ऊपर ये मतलब इंजेक्शन देके उसकी मर्डर किया गया है। अच्छा। और उसको खुद को मतलब उसका एक हाथ से हाथ कटा हुआ है एक साइड से, कि मतलब जो आदमी बिल्कुल मतलब नशे से कोसों दूर है, उस लड़के पे ऊपर ये मतलब इंजेक्शन देके उसकी मर्डर किया गया है। अच्छा। सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं मेनका देसवाल। पीछे भी बहुत सारी वीडियो में लेकर आती रहूँ कि हरियाणा में माहौल देखो किस कदर का हो रहा है। आपस में इकट्ठे बैठे हैं या फिर आपस में भाईचारा है, गांव गुआंढ में इकट्ठे रहने वाले। कई बार ऐसा काम हो जाए है कि समझ नहीं पाते ये दोस्त हैं, यार हैं, परिवार के, गाँव के। तो वहाँ मेरे पास घर से फ़ोन आता है कि आप जितना जल्दी हो सके घर पे आ जाओ कि कुछ दिक्कत हो गई है। तो मैं ऐसा ही मामला एक हजार में आया है। नौजवान बालक, युवा, नौकरी करने वाला, उसके साथ क्या हुआ है ये चाचा जी हैं उनके, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राम राम। नाम सुरेश कुमार है जी। जी। लड़के का क्या नाम था इसका? अमित कुमार। लगभग कितनी आयु? लगभग 28 साल उम्र थी उनकी। हाँ, और चाचा लगता हूँ उनका अमित। क्या काम करेंगे? ये जी पहले 4-5 साल तो घोड़ा फार्म में रहा है। अच्छा जी। और 1-1.5 साल रहा है ये कैंट में। और अब ये स्टील पाइप फैक्ट्री है यहाँ शिकारपुर, वहाँ पे अभी कर रहे थे ये। कैंट में क्या करता था ये? कैंट में ये जी क्या नाम है, प्लम्बर का काम कर रहे थे। हाँ जी। और घोड़ा फार्म में वहाँ पे क्या नाम है, जो घोड़ों वगैरह की देखभाल है उसका काम डिसेट पे लगे हुए थे ये। वहाँ लगभग 5-6 साल नौकरी करी इन्होंने। शादीशुदा है या अनमैरिड है? शादीशुदा है जी। शादीशुदा। बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं हैं जी। नहीं हुए? नहीं। कितने साल हुए शादी को? 1-1.5 साल हुआ जी। अच्छा अच्छा। तो ईब क्या होया अंकल, आज क्यों यहाँ बैठना पड़ रहा है, क्यों मीडिया की जरूरत? ये बड़ी दुखद घटना है जी। और ये तो पूरा गांव के लिए मतलब एक विचारणीय विषय है कि मतलब जो आदमी सीधा साधा लड़का जो घर से जाना, ड्यूटी पे जाना और वापसी आना, ऐसे लड़के के साथ मतलब इस टाइप का हादसा हो जाए है तो मतलब बहुत विचारणीय मुद्दा है गांव के लिए। ये जांच का विषय है। अच्छा जी। जांच का विषय क्यों ऐसा? जांच का विषय यूँ है कि मतलब जो आदमी बिल्कुल मतलब नशे से कोसों दूर है, उस लड़के पे ऊपर ये मतलब इंजेक्शन देके उसकी मर्डर किया गया है। अच्छा। और उसको खुद को मतलब उसका एक हाथ से हाथ कटा हुआ है एक साइड से, उसका मृतक का। कैसे कट गया था? वो बचपन में मतलब जब पैदल चलने से पहले लड़का शरारती होता है ना बिल्कुल, मतलब हाँ वो हम लोहार जाति से हैं तो मतलब वो हमारे मशीनें होती थी मतलब कुछ दांतें वगैरह निकालने की, तो उसमें उसका हाथ आ गया था। हाँ, तो वो हाथ कट गया था इतना सा, तो मतलब उस हाथ से वो इंजेक्शन लगाने में सक्षम नहीं था। हैंडीकैप का उसका सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो वो खुद तो लगा ही नहीं सकता था। और वो मतलब पहले भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहा क्योंकि वो 4-5 साल वहाँ घोड़ा फार्म में नौकरी की है। आपको पता है कि वहाँ पे मतलब घोड़ा फार्म में वो नेशनल लेवल का वो है, वहाँ पे मतलब इस टाइप की अगर कोई गतिविधि होती तो कोई 4-5 साल मैडम नहीं रखता उसको। उन्होंने डे नाइट दोनों टाइम ड्यूटी की है। वहाँ से उसका किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब इस टाइप की चीज़ें कभी निकल के सामने नहीं आई, ना उन्होंने कभी कोई। फिर अब ये कौन इन्वॉल्व है, क्यों इन्वॉल्व है, कैसे लग रहा है कि कोई ये जी लगभग 7:30 से 8 बजे की बात है। कब की बात है सर? ये 19 तारीख की बात है जी। 19 अक्टूबर। हाँ जी जी। ठीक है। ये 7:30 से 8 बजे के बीच में मैं दूसरे घर में गया था। मेरे दूसरी साइड एक घर और है गाय बांधने के लिए। तो वहाँ मेरे पास घर से फ़ोन आता है कि आप जितना जल्दी हो सके घर पे आ जाओ कि कुछ दिक्कत हो गई है। तो मैं वहाँ से भागा तुरंत। यहाँ आने के बाद जिस पे हमको संदेह है, संजय नाम का लड़का, वो वहाँ बैठा हुआ था, गली में बैठ गया था वो बता रहा था कि आपका जो अमित लड़का है उसकी इंजेक्शन लगा हुआ है और वो खेत के जो कोठा बोलते हैं हम उसको, खेत में जिसको मकान कोठा बना हुआ है उसके अंदर अचेत अवस्था में पड़ा है। ठीक है। ऐसा तो नहीं है भाई, मतलब न्यू कहीं कराना कहीं पर बचाने का चक्कर में भी आरोप लग जाए, ऐसा तो नहीं है उसने देखा हो, बताया हो या फिर? नहीं, उसने देखो जी बयान दिए हैं खुद ने पुलिस के सामने कि उसने बयान दिए हैं कि मैंने पहले कोशिश की है उसको मतलब वो करने की, क्या नाम है, मुंह में हाथ दे के पहले चेक किया है कि मतलब ये सांस आ रही कि नहीं आ रही, फिर उसने पानी डाला है। ठीक है, वो उसके खुद के बयान है, हमने इसमें कुछ नहीं कहा
कि भाई किसी को मुंह में हाथ डालने का क्या है, वो चीते हैं मैं सांस कैसे देते हैं, फर्स्ट एड कैसे देते हैं, ठीक है। नहीं पता है तो आप जितना जल्दी हो सके उसके लिए हेल्प लेके आइए, यही चीज़ होती है ना। उसने ये भी कहा कि इंजेक्शन लगा हुआ था, ठीक है, इंजेक्शन उसके बाजू में लगा हुआ था। तो वो बोला इंजेक्शन मैंने निकाल के फेंका है। ये पुलिस के सामने खुद के बयान है। तो इंजेक्शन फेंका है उसने। किस चीज़ का इंजेक्शन था वो ये अभी जांच के विषय है जी। जांच के विषय, हाँ, रिपोर्ट नहीं है। अच्छा, क्या खेतों में वो चला जाता था लड़का वैसे कभी? नहीं, वो लगभग 5-5:30 बजे ड्यूटी के टाइम के बाद वो 6 बजे तक घर पहुंच जाता था। अच्छा, ये पहली बार चाल चलन मतलब इतना सीधा था मैडम, आप हमसे नहीं, आप पूरे गांव में मतलब इंक्वायरी करो इस चीज़ की। नंबर एक बात तो आप पहले क्या नाम है 4-5 साल उसने वहाँ काम किया है घोड़ा फार्म में, वहाँ पता कर सकते हो, कैंट में पता कर सकते हो। इसके बाद अभी जो यहाँ लगा हुआ था स्टील फैक्ट्री में, एक बार विजिट करके देखो आप, क्या आपको पता चल जाएगा कि मतलब वो कैसा लड़का था। अच्छा, डेथ का कोई कारण सामने आया है? जी अभी वो तो इंजेक्शन लगा के मारा है ना मैडम। इंजेक्शन है यानी कि ओवरडोज की वजह से हम ये नहीं कह रहे ओवरडोज क्या है, किस चीज़ का है वो इंजेक्शन के लगाने से उसकी मौत हुई है, वो पुष्टि तो एक्सरे रिपोर्ट क्या वो इंजेक्शन नशा न छोड़ के जहर का भी हो सकता है जी, ये तो जांच का विषय है ना जी। अच्छा, हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? नहीं आई है। कितने दिन हो गए लगभग आज? हाँ 5-6 दिन हो गए जी। तो रिपोर्ट नहीं नहीं है। कब आएगी रिपोर्ट? वो देखो जी 3-4 दिन में आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, ये तो। अच्छा, हॉस्पिटल फिर आप ही लेकर गए? जी मैं ही लेके गया था। अच्छा, जो लड़का आप बता रहे हो क्या नाम बताया आपने, इन्वॉल्व है जो बोल? संजय। उसके अलावा और भी कोई है? हाँ जी, उसके अलावा कुछ और लोग हैं। वो हमने पुलिस को सूचना दी है कि आप हमें इन पे और भी मतलब हो सकते हैं इन्वॉल्व। और हमने एक दिन पहले, जिस दिन ये घटना हुई ना, उससे एक दिन पहले उसको यही लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, एक दिन पहले 18 तारीख को उसकी वो जांच ड्यूटी करता है ना, वहाँ से 1 घंटे के लिए इसको बाइक पे बिठा के लेके गए हैं। अच्छा जी, ठीक है। और बाइक पे बिठाने के बाद ये 1 घंटे बाद वापसी आया है। अच्छा, ये बातें कहाँ से पता चली सर? हमने CCTV फुटेज देखी ना वहाँ पे जहाँ काम कर रहा था। ठीक है। तो वहाँ पे ये बोला गया है कि हम किसको बैंक के काम के लिए लेके गए थे। अच्छा, इसका बैंक मैडम अगर बैंक में जाएगा तो ये कापी यहाँ से लेके जाता ना घर, या बोल के जाता, बिल्कुल है ना। ठीक बात है। और घर पे इसने कोई ऐसी बात की जिक्र नहीं किया कि मैं बैंक में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। और उन आदमियों के साथ क्यों जाएगा जिनका रिकॉर्ड, अच्छा, रिकॉर्ड मतलब खराब है। हाँ, उन क्रिमिनल नशा पते का उनका रिकॉर्ड है, उनके साथ क्यों जाएगा वो? अच्छा, पहले है ना? कभी नहीं बैठता था? नहीं, पहले कभी नहीं बैठता मैडम। अच्छा, तो उसको मतलब आदि बनाने, हमारा विचार है कि उसको आदि बनाने की मतलब पूरी चेष्टा थी उसको। अच्छा। उसको उस दिन भी इंजेक्शन दिया है। अच्छा, फिर ये दोस्त थे या उन गांव वाले थे? नहीं, वैसे ही नॉर्मल। वैसे ही थे। मतलब इनके द्वारा आप ये कहना चाहोगे कि इन्होंने जो डोज दी है इन्हों के हाँ, ये हाँ मतलब इन्हीं का वो है सब। मतलब टोटली मौत का कारण ये है जी, ये कहना चाहोगे? जी। ऐसा तो नहीं है सर ये बचान गए हो या फिर बैठ कर ले आंदे हो, गलत फहमी? ये तो जांच का विषय है फिर। जांच का हाँ, ये तो अगर हम तो ये कहते हैं कि मतलब देखो निर्दोष तो फंसना नहीं चाहिए और दोषी तो बचना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हम तो कहते हैं कि मतलब निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना सर कि आज के युवा देखो काम धंधा करने वाले, आप यूँ तो कहते हैं कि बेरोजगार हैं उनका तो देखो समस्या है, लेकिन काम धंधा करने वाले बच्चों को नशे की तरफ धकेलना, क्योंकि एक दिन में नशा कोई नहीं सीखता। मैं इसी बात पे बात कहना चाहता हूँ, ये मेन पर्पज यही होता है नशे वाले का। वो उन बच्चों को ढूंढेंगे जो शरीफ है, ठीक है, और जिनके पास कमाई का साधन है, क्योंकि उनके पास तो कमाई का साधन होता नहीं, क्योंकि वो तो पहले से बर्बाद हो चुके होते हैं। वो उन बच्चों को टारगेट करेंगे जिनके पास कमाई का साधन है। वो लड़का काम करने वाला था और शरीफ बिल्कुल, तो नॉर्मल सी बात हो, ऐसे बच्चों को ढूंढेंगे वो। अच्छा, जब आप गए हो आपने देखा बेटा किस हालत में था? वो अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था जी। सांस था कोई? नहीं जी, मतलब डेथ हो सिर्फ उसका शरीर गर्म था। अच्छा, हमें 1% ये लग रहा था कि हम इसको जितना जल्दी हो सके ले जाएंगे तो शायद बच जाएगा, पर वो नहीं हुआ। हमारी कोशिश बेकार गई। अंत में क्या कहना चाहोगे? बच्चे हैं, कई बार देखो माँ बाप, आज के बालक है मॉडर्न, नहीं सोचा हर चीज़ माँ बाप तक बताना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये चीज़ें कितनी घातक सिद्ध हो जाए सर? देखो जी, मैं जनता से अपील करूँगा सर, जबरदस्ती है या बच्चा अपनी? नहीं, टोटली ज़बरदस्ती है। जो बच्चा मतलब बीड़ी सिगरेट मतलब इन चीज़ों से दूर है, तो वो इंजेक्शन कैसे ले लेगा? वो कैसे ले लेगा मैडम?
लेकिन पहले दिन भी गया, क्या बेटे ने बताया वो मेरे को लेके आए? नहीं मैडम, ऐसी कोई तो आप क्या कहना चाहोगे? और भी बच्चे हैं सर बिना मैं बताए? तो ये कहना चाहता हूँ कि मतलब हमें न्याय मिले और दोषी को सज़ा मिले और निर्दोष इसमें 1% भी नहीं फंसे। हम नहीं चाहते, हाँ हम नहीं चाहते भी कोई भी निर्दोष इसमें फंसे, क्योंकि ये मतलब हाँ मतलब बहुत बड़ी जांच का विषय है और गांव के आगे फ्यूचर के लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी है कि मतलब गांव से असामाजिक तत्वों का सफाया हो और बाकी जो जनरेशन हमारी है वो इस दलदल में नहीं फंसे। मतलब आप ये कहना चाहो पूरा गिरोह है गाँव में? जी पूरा नशे का पूरा गिरोह है, उस पर लगाम लगनी चाहिए। ऐसे अभी तो आज शिकार अमित हुआ है, कल को कोई दूसरा होगा और परसों को कोई तीसरा। ऐसे ये कहीं उड़ता पंजाब की जगह उड़ता हरियाणा ना हो जाए। हमें इस चीज़ की मतलब बहुत सोच समझ के कार्रवाई करनी चाहिए कि मतलब हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। देखो गाँव राम में भी बात हुई, क्योंकि गांव में देखो बात वो है, शहर का अलग हो है, लेकिन गांव में बहुत तेजी से बात फैल। तो गाँव राम में कुछ मौजूदा आदमी ने बात करने की कोशिश करी, भाई मामला क्या है पूरा? देखो जी, गांव का 36 बिरादरी का हमें सहयोग है। ये कह रहे हैं कि आप कार्रवाई करो और दोषी बचना नहीं चाहिए। ये गौ हत्या से भी बड़ा पाप है। इतना वो मतलब जो लड़का है वो इतना मासूम है कि मतलब उसको गौ से ऊपर लोग कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, ये आप पूरे गांव में सर्वे करके देख लो आप, ये हम नहीं कह रहे, ये कोई भी आदमी आपको पूछ के आप बता देना। वीडियो आपने सारी देख ली है, क्या कहना चाहोगे भी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। जय हिंद, जय हरियाणा।